ओम हरि ओम महा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शिवतने वरिष्ठं सर्वमंगलमूर्ति प्रस्तुतकमलं शोभितं मोदकेन अर्णपुष्पमालं व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदयनिवासम् एकदन्तं नमामि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि मंगलम भगवान शंभो मंगल वृषभध्वजा मंगलाय पार्वतीनाथ मंगलाय तनूहर। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृतं या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनं या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिवी देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यम्पः। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि परमेश्वरी। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मैं पंडित केदार दत्त शीलकुंज मंदिर पुजारी IIT रुड़की से हूँ। सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी हरतालिका तीज एवं गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज विशेष करके हरतालिका तीज के व्रत की विधि बताऊंगा, जो कि माताओं के लिए बहुत उपयोगी होगी। हरतालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और खास कर ये माताओं के लिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। और कुंवारी जो कन्याएं हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है और कुंवारी कन्या भी इसको कर सकती है। कन्याओं के लिए उत्तम घर वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। और माताओं के लिए, बहनों के लिए ये व्रत है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और सुलक्षण संतान प्राप्ति के लिए है। और इस व्रत की जो विधि है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो व्रत है माँ पार्वती और भगवान शंकर, गणेश, इस व्रत में इनकी पूजा की जाती है। और सर्वप्रथम प्रातःकाल उठ करके संध्या वंदन स्नान आदि के उपरांत प्रातःकाल जो हमारा नित्य कर्म है उसके उपरांत माताएं इसके लिए संकल्प करें और माँ गौरा से प्रार्थना करें, गणेश से प्रार्थना करें, भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हम इस व्रत को करने जा रहे हैं। क्योंकि ये व्रत जो है बहुत कठिन व्रत है और इसको निराहार और निर्जला 24 घंटे तक जो है इसको निर्जला व्रत किया जाता है। सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक इस व्रत में जल भी नहीं पिया जाता है, इसलिए कठिन व्रत है। जिस तरह से माताएं करवा चौथ का व्रत करती है ठीक उसी प्रकार ये व्रत है। और इस व्रत की जो विधि है प्रातःकाल संकल्प किया, दिन में वैसे या अभिजित मुहूर्त में हो या प्रदोष काल में हो, माँ गौरा का पूजन
गणेश का पूजन और भगवान शंकर का अभिषेक इसको करते हैं। इसकी जो विधि है उस प्रकार से है। पहले गणेश जी का पूजन जल गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से है, और उसके बाद माँ गौरा का पूजन इसी तरह पाद्य अर्घ्य जल गंध अक्षत पुष्प धूप दीप से, और सौभाग्य की जो वस्तुएं हैं माता को चढ़ाएं, और उसके उपरांत माता को प्रसाद भोग आदि लगाएं, और भगवान शंकर का अभिषेक दूध से दही से शहद से शक्कर से और गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान का धूप दीप नैवेद्य चंदन आदि जो पूजन होता है उसको करें। बिलपत्र आदि बिलपत्र धतूरा भांग और शमी पत्र ये भगवान को प्रिय है, ये भी भगवान को अर्पित करें। और माँ गौरा को भी बिलपत्र बहुत प्यारा है और बिलपत्र माँ को भी चढ़ाएं। गणेश जी को दुर्वांकुर बहुत प्रिय है, गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ाएं। और इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन साथ साथ में आरोग्यता की प्राप्ति की, आरोग्यता घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि और सभी प्रकार से मंगल कामनाओं को देने वाला ये व्रत है। और क्योंकि माता पार्वती ने स्वयं इस व्रत को शंकर जी को प्राप्त करने के लिए किया था और माँ को शंकर जी प्राप्त हुए इस व्रत को करने से। ठीक इसी प्रकार से माताएं भी इस व्रत को अखंड सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, बच्चों की दीर्घायु के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। और जो कन्याएं हैं कन्याओं के लिए भी ये व्रत बहुत उत्तम है। और सुघर वर सुंदर वर की प्राप्ति के लिए कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती है। और इस व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है। और रात्रि जागरण वैसे तो इसका नियम तो यह है कि मिट्टी की भगवान शंकर की मूर्ति, माँ गौरा की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति बनाएं और उनका पूजन करें। लेकिन मिट्टी का संभव न हो तो कहीं भी नज़दीकी शिवालय में जा कर के भगवान का, शंकर का, माँ गौरा और गणेश जी का विधि से पूजन करें। और पूजन के उपरांत ब्राह्मण से कथा श्रवण करें और कथा श्रवण के बाद रात्रि का जागरण करें। प्रातःकाल अगले दिन फिर पुनः स्नान संध्या वंदन करके और फिर उसके उपरांत भगवान की फिर पूजा, माँ की पूजा और गणेश जी का पूजन आदि करें। और उसके बाद व्रत पारायण करें। व्रत पारायण के बाद जो सौभाग्य की जो वस्तुएं हैं और सिंदूर आदि, माँ चूड़ी आदि, माँ की चुनरी और जो कुछ भी श्रृंगार का सामान होता है उसका दान करें। और जो उद्यापन करने वाली माताएं हैं इसका उद्यापन भी इसी तरह होता है। पूजन की विधि तो यही है, लेकिन 16 ब्राह्मण और ब्राह्मणों का भोजन और उनको वस्त्र आदि का दान किया जाता है, ये उद्यापन के लिए है। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये आगामी जो व्रत है हमारा ये 9 तारीख को है और ये इसका जो पूजन का जो समय है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रातः इसका जो पूजन का समय है प्रातःकाल का लगभग 6:15 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक इसका पूजन का समय है। और सायंकाल का जो समय है वो 6:33 से लेकर के 8:40 तक है, ये प्रदोष काल है। और अभिजित मुहूर्त भी है जो लगभग दोपहर में 11:30 बजे से 1:30 बजे तक होता है। ये 3 मुहूर्त पूजन का है। और सभी माताओं को शुभकामनाएं, सबको बधाई और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। माँ सबको जो है आशीर्वाद प्रदान करे, सबको सौभाग्य की प्राप्ति हो। और ये मेरी शुभकामनाएं सभी माताओं को, बहनों को। और माँ गौरा सबकी मनोकामना पूर्ण करे। ओम शांति।